हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ वेरी हॉट टॉपिक, सुपर ईगो। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे सुपर ईगो क्या होता है एंड हाउ टू ओवरकम इट। दोस्तों, सुपर ईगो आज की डेट में बड़े लोगों में पाया जा रहा है और वो चाहे बोलें चाहे नहीं बोलें, वो उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बिहेवियर में हमें नज़र आता है। सुपर ईगो बेसिकली होता क्या है? सुपर ईगो वो होता है कि जब आदमी के अंदर घमंड बढ़ जाता है, उसके अंदर एक प्राइड आ जाती है। वो सुपर ईगो के साथ पैदा नहीं होता, उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और ये चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं? जब वो कोई अच्छा काम करता है तो सामने वाला जब उसकी प्रेज़ करता है, तो वो जो प्रेज़ वो एक्सेप्ट करता है, वो प्रेज़ धीरे धीरे उसके अंदर घमंड बढ़ाती है। और एक समय ये आता है कि वो बहुत ही ईगोइस्टिक बन जाता है और वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है, या मेरे सामने जो मेरी नॉलेज है उसके सामने किसी और की नॉलेज नहीं है। वो धीरे धीरे उनमें घमंड बढ़ना शुरू हो जाता है और वो सुपर ईगोइस्टिक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, हम सब ने नदियाँ देखी हैं। नदी एक फ़्लो से चलती है और नदी में मछलियाँ भी होती हैं। मछलियाँ भी उसी फ़्लो के साथ स्विम करती हुई इधर उधर घूमती रहती हैं। सो दैट इज़ अ नॉर्मल नेचर ऑफ अ पर्सन। अब जो सुपर ईगोइस्टिक पर्सन है उसको हम लेके चलते हैं। एक मछली जो अपने आप को समझती है कि वो बहुत अच्छा तैरना जानती है, वो क्या करती है, नदी के फ़्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करती है। ठीक है, एक मछली तो है जो अपोजिट जाती है, मगर सारी मछलियाँ तो अपोजिट नहीं जा सकती। जब वो अपोजिट जाना शुरू करती है तो क्या होता है, फाइनली नदी का जो तेज़ बहाव होता है उससे वो नदी के शोर पे आके गिर जाती है। और आपने कितनी दफ़ा देखा होगा मछलियाँ नदी के शोर के ऊपर आके तड़प रही हैं। वो इसलिए तड़पती हैं क्योंकि वो फ़्लो के अगेंस्ट चल रही होती हैं, या राइट लेफ़्ट या बैकवर्ड्स चल रही होती हैं। जब वो फ़्लो के अगेंस्ट चलती हैं तो उनको नदी बाहर फेंक देती है। ठीक उसी तरीके से अब जब आदमी अपनी प्राइड, अपने घमंड में इतना वो हो जाता, मगन हो जाता है, तो उसको सोसाइटी बाहर हटा देती है। और जब आदमी, जैसे मछली बाहर हटती है नदी से और तड़पने लगती है क्योंकि पानी तो होता नहीं है वहाँ पे, ठीक उसी तरीके से जो सुपर ईगोइस्टिक पर्सन होता है वो सोसाइटी से हल्का सा हटा दिया जाता है कि लोग बाग उसको सब मिलते हैं, हेलो हाई करते हैं और निकल जाते हैं। और वो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर अपने घमंड को लेके धीरे धीरे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और अगर कोई आदमी उसको समझाने आए तो वो नहीं समझता। जैसे ही मछली अगर बाहर शोर पे आई है, कोई बच्चा पकड़ के या कोई इंसान उस टाइम पे ठीक टाइम पे पहुंच के मछली को यूँ हाथ से पकड़ के पानी में डालने की कोशिश भी करता है तो मछली उसके हाथ से निकल जाती है, बिकॉज वो समझना नहीं चाहती। ठीक उसी तरीके से इंसान भी है। अगर कोई इंसान उनको समझा के सही रास्ते पे लेके आता है, वो भी उछल के भाग जाते हैं, बोलते हैं नहीं, जो हमारा है डिसीजन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो आदमी सुपर ईगो होता है वो अपने ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी चादर ओढ़ लेता है। वो सोचता है कि वो सबसे सही है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ सुपर ईगो पर्सन की तरीके से। एक इंसान है, सपोज़ वो बहुत नॉलेजेबल है और उसकी नॉलेज का उसको घमंड चढ़ गया है। तो क्या होता है, कोई सामने वाला उससे बंदा मिलता है, वो कहता है, कुछ बातें होती हैं तो वो कहता है सर आपकी नॉलेज के आगे तो हमारा टोटली, हम तो कुछ नहीं है। तो जो सुपर ईगोइस्टिक पर्सन होगा वो उस टाइम पे क्या जवाब देगा कि अरे सर आप तो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम तो बिल्कुल ही नहीं है। वो सुपर ईगोइस्टिक पर्सन इसलिए कहता है कि हम तो आपके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है। वो चाहता है कि सामने वाला उसके तारीफ़ में और 3-4 वर्ड्स कहे और 3-4 फ्रेजेस कहे, सो दैट उसका ईगो उसका ठीक से और अच्छा बढ़े। उसकी बेसिकली डाइट हो जाती है तारीफ़। तो जितनी उसको तारीफ़ मिलती है उतना उसको अच्छा लगता है। और उसी टाइम पे अगर सुपर ईगोइस्टिक पर्सन बहुत नॉलेजेबल है और इक्वली नॉलेजेबल पर्सन मिल गया उसको, या उससे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मिल गया, और सुपर ईगोइस्टिक पर्सन ने कहा अरे सर, आपने जैसे कह दिया उसको कि सर आपकी नॉलेज के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, और सुपर ईगोइस्टिक पर्सन कहता है सर नहीं सर आप तो बहुत ही अक्लमंद है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है और उसने अगर उसको रिप्लाई कर दिया हाँ मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और नॉलेजेबल हूँ, उस टाइम पर वो सुपर ईगो वाला पर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है। और इतनी हर्ट होती है वो आपसे गुस्सा हो जाता है, आपसे नाराज़ हो जाता है और आपसे मिलने की कभी कोशिश भी नहीं करता। अगर आप उससे मिलेंगे भी तो वो आपको अवॉइड करके चला जाएगा, बिकॉज आपने उसकी ईगो को पैम्पर नहीं किया, आपने उसकी ईगो वाली डाइट को पूरा नहीं किया। आपने कह दिया जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, आपने वैलिडेट किया उसका कहना, मगर उसको वो बात लग गई। तो ये सुपर ईगो वालों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सुपर ईगो वाले जो जेंटलमैन हैं
या जेंटल लेडीज़ हैं, वो अगर अपना ईगो को, सुपर ईगो को ओवरकम करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो लोगों से मिलें, अपनी घमंड को ना बढ़ाएं, अपनी प्राइड को ना बढ़ाएं, वो अपनी जो स्किल है, अपनी नॉलेज है, दुनिया में बांटें। वो जितना बांटेंगे और जितने अपने मॉडेस्ट रहेंगे, जितने अपने तरीके से रहेंगे, उतना ही उनके अंदर एक लोगों में अपनापन जगेगा, एक रिस्पेक्ट जगेगी और वो दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कितने नॉलेजेबल थे, मगर वो उतने ही हम्बल थे, वो उतने ही लोगों से मिल के बात करते थे और वो लोगों से कभी ये नहीं कहते थे कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मगर ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। अगर आपको दुनिया में अपना नाम बनाना है तो सुपर ईगो छोड़ दीजिए, हम्बल रहिए और लोगों को अपने प्रेज़ करने को, जो लोग आपको प्रेज़ करते हैं उसको अपने अंदर ईगो बढ़ाने के लिए मत बढ़ाइए। जो लोग आपको प्रेज़ करते हैं आप हम्बली उसको स्वीकार करिए, मगर आप अपना जो मेन है, अपने जो मेन मेंटल बैलेंस है उसको मेंटेन रखिए और लोगों से मिलिए रेगुलर बेसिस पे और लोगों से आप इंटरैक्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई या अपनी जो भी अच्छी स्किल्स हैं उनमें बांटिए, तो लोग बाग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे और आप सुपर ईगो आपको कभी छू के नहीं जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको सुपर ईगो भी है तो आज से उसे छोड़ दीजिए, बिकॉज सुपर ईगो में कुछ नहीं रखा। इट इज़ ओनली आपको फाइनली आपको सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा और आप अपने स्ट्रेस टेंशन में रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी भर पीछे। तो दोस्तों, बी वेरी हम्बल, be with the people and make them know your knowledge instead of getting egoistic. Be humble and spread your knowledge. तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।